सर कामरूप कामाख्या के बारे में बताइए। देखिए, कामरूप कामाख्या एक प्राचीन तंत्र क्षेत्र है। अंग्रेज एक ही ऐसा गांव था भारतवर्ष में जहां पर जो मुगल शासक जो आए थे वो कंट्रोल नहीं कर पाए उस पे, उसको कैप्चर नहीं कर पाए, ब्रिटिशर्स भी कैप्चर नहीं कर पाए। उसको बोलते हैं मयोंग गांव। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। मयोंग गांव भैरवियों का गढ़ है, मतलब स्त्री तांत्रिक वहां पाई जाती है। इतनी बड़ी बड़ी साधना सिद्धियां उनके पास है। जब वहां पे मुगल कालीन शासक जब उन पे आक्रमण करने आए तो तंत्र से उन्होंने दीवार खड़ी कर दी और आज तक उसको कोई कैप्चर नहीं कर पाया। जी। कामाख्या से 60 किलोमीटर के आसपास मेयोंग गांव पड़ता है। अच्छा। तो वो पूरा नीलांचल जो कामरूप क्षेत्र है वो षटकर्मों का क्षेत्र है, लेकिन वहां 10 की 10 महाविद्याओं के मंदिर हैं। कामाख्या के ऊपर आप जाएंगे तो माँ बगलामुखी का मंदिर है, धुआंवती तारा का मंदिर है। तो अपने आप में जागृत क्षेत्र है, वो बहुत जागृत है। वहां जाकर आप जो भी मन्नत मांगेंगे, आपने कामाख्या मंदिर का नाम सुना है, बगलामुखी मंदिर का नाम सुना, आप जाकर तो देखो एक बार। बिल्कुल। जैसे मुझे लगता था वृंदावन जाऊं कि ना जाऊं, फिर मैंने जाके देखा तो मुझे आनंद आया। तो आप जाकर देखो वहां पर एक बार। अगर आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा दैट वी हैव वेस्टेड सो मेनी ईयर्स ऑफ आवर लाइफ। हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए। अच्छा सच में आप जाकर देखिए वहां पे। सर, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे 10 महाविद्याओं की बात कर रहे थे, तो जब 10 महाविद्याओं का नाम आता है तो उसको सीधा सीधा तंत्र से जोड़ दिया जाता है। जब 10 महाविद्याओं की बात चल रही होती है, एक इमेज बन जाती है दिमाग में कि यहाँ पर तंत्र की ही बात हो रही होगी, तंत्र विद्या का ही जिक्र हो रहा होगा। तो क्या जो 10 महाविद्याएं हैं वो सिर्फ तंत्र से ही जुड़ी हुई हैं या कोई सात्विक उनका भी दृष्टिकोण है? देखिए, सबसे पहले अभी आप ये देखिए तंत्र है क्या, कहाँ से आया है तंत्र। माँ भगवती कालिका जो है जी। वो तंत्र की अधिष्ठात्री देवी कही गई है और उनको साधने के लिए दो राक्षस थे, मल्ला और मणि। उन्होंने यंत्र निर्माण किया था पहले, लकीरों के द्वारा काली का यंत्र निर्माण किया और माँ कालिका को उन्होंने तांत्रिक विद्याओं के द्वारा उसमें बांध लिया। अच्छा। कि हमारी कामना की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। अच्छा। तो ये उत्पत्ति वहां से हुई है। अच्छा। लेकिन भगवान शंकर ने माँ भगवती को तंत्र का सारा ज्ञान दिया है। अच्छा। तो दुर्गा तंत्र से बाद में जुड़ी है। भगवान शंकर, देखिए भगवान शंकर के पास सारे ज्ञान है। सुनिए, रस तंत्र, औषधि तंत्र, तंत्र राज तंत्रम, सारे ज्ञान उनके पास है। भगवान ऐसा विष का ज्ञान उनके पास है, अमृत का ज्ञान उनके पास है, क्योंकि उन्होंने कालकूट को पी लिया। और जब कालकूट विष उनके गले में जलन उत्पन्न करने लगा तो माँ तारा ने माता स्वरूप में उन्हें अपना दूध पिलाया। तो शास्त्रों में, तंत्र ग्रंथों में माँ तारा को भगवान शंकर की माता भी कहा जाता है। तो आप ये जानिए कि दुर्गा माँ भगवती को तंत्र का ज्ञान, कि शंकर जी ने बताया कि भगवती सब कुछ आपके अंदर है, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं एक बार आपके। और वो मच्छिंद्र नाथ ने सुना, नाथ संप्रदाय के जो गुरु थे, उन्होंने फिर वो संसार में उस तंत्र ज्ञान को लेकर आए। तंत्र ज्ञान किस लिए चला था? देखिए, जो पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, उनकी बीमारियों को दूर करने के लिए। अच्छा। है ना। और दूसरा, लोगों की दरिद्रता दूर करने के लिए। लेकिन आज अगर आप इस सृष्टि में, कलयुग में भी देखें कि एक छोटी सी गोली भी बनाई गई है तो उसका सदुपयोग भी कर रहे हैं लोग, दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हम उसको कैसे लेते हैं। सात्विक तंत्र को आप लेकर चलेंगे तो उसमें आपको योग और भोग दोनों मिलेगा। शास्त्र बोलते हैं देवी की साधना था, सुंदरी की साधना, त्रिपुर महासुंदरी शास्त्र में लिखा है। सुंदरी की साधना योग और भोग दोनों प्रदान करती है। भोग किसे नहीं चाहिए, और एक टाइम पे फिर आपको आत्मिक शांति, योग भी चाहिए। उसी शांति को ढूंढने के लिए सिटी वाले लोग कहाँ जाते हैं? हिमाचल चले जाते हैं कभी कभी। जैसे अगर वीकेंड पे छुट्टियां पड़ गई तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो वहां जाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तंत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच का कम्युनिकेशन है, संवाद है। और तंत्र का मतलब है इजी वे टू गेट द गॉडेस, इजी वे टू गेट द शंकर, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। तांत्रिक क्रियाएं कोई ऐसी नहीं होती कि आपने किया और आपने देवता को मूर्ख बना दिया, उसने सब दे दिया आपको। अच्छा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं शनिदेव के मंदिर में दीपक जला के आइए, शनिदेव आपको 7.5 से बचा लेंगे। तो शनिदेव तो परम ज्ञानी है, उनको तो आपका सारा लेखा जोखा पता है कि आप क्या करके आए हैं। वहां आप अपनी माता के चरण स्पर्श नहीं कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, यहाँ आप दीपक जला रहे हैं। तो तंत्र साधना का एक मार्ग है, देवत्व को या शक्ति को जानने के लिए। ये अहित करने वाला मार्ग नहीं है। आप किसी का तंत्र के द्वारा अहित करते हैं तो आप अपना अहित पहले ही लिखवा लेते हैं। तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। और तंत्र का ज्ञान इसलिए दिया गया भगवान शंकर ने माता पार्वती को, ताकि लोक कल्याण हो सके।